किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जन्नत कश्मीर के बड़गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं हरन गांव से। जी हां, आपने हरन गांव का पहले नाम नहीं सुना होगा, सुन लीजिएगा। तरक्की की तस्वीर में कश्मीर का ये गांव भी आगे बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे सोइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी की जांच। देखिए, आप अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन मिट्टी की जांच करवाना कितना जरूरी है खेती के लिए, और इसकी जांच करवाने के बाद कितना फायदा हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के बड़गांव के हरण वासियों का बहुत स्वागत। एक बार तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले से आ रही है। देखिए, एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट को हम आगे से आगे बढ़कर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना काम हो रहा है खेती बाड़ी को लेकर। विज्ञान किस तरह से काम कर रहा है किसानों के बीच। विज्ञान और किसान कहते हैं कि तरक्की की तस्वीर हमें बुननी है तो इन दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। आज यही कि कृषि विज्ञान केंद्र कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे इन अन्नदाताओं के लिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी हैं हर एक सब्जेक्ट पर बात करने के लिए, और तमाम हमारे साथ किसान भाई भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे किसान भाई है, मैं उनसे ही शुरुआत करूंगी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम मोहम्मद याकूब मगलू है। बड़गांव के किसानों की तस्वीर आज जब हिंदुस्तान देखेगा, जिस तरह से सोइल हेल्थ कार्ड पर आज हम बात करने वाले हैं, मिट्टी की जांच कितना जरूरी है? मिट्टी की जांच से ही हमें पता चलता है कि हम कैसे, कौन सी ज़मींदारी कैसे क्या करेंगे, कैसे जो फसल जो हम उगाते हैं वो कैसे हमें ज़्यादा उगेगा या कैसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। अगर हम ये सॉइल का टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता है कि हम इसमें कौन सी जो फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक पे हम काम करते हैं, हम कौन सी फसल उगाएंगे जिसमें हमें पैसा बहुत मिलेगा। इसीलिए हमें ये सॉइल का टेस्ट ज़रूरी करना पड़ता है। आपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया है? यस मैडम, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया है मैडम। अच्छा। यस मैडम। जिस तरह कहते हैं कि राशन कार्ड होता है, आप अपने हेल्थ का चेकअप कराते हैं, वैसे उसका कार्ड भी होना चाहिए। वैसे किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड ज़रूरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड के बिना हमें खेती बाड़ी का कुछ भी पता नहीं चलेगा अगर हम वो अच्छा, नहीं। आजकल कहते हैं कि स्मार्ट खेती आ गई है, हाईटेक खेती आ गई है। आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैडम, पहले हम अगर हम पीछे की तरफ पहले ये जाएंगे, अगर हम वो जाएंगे पीछे की तरफ के जो हमारे घर वाले पहले ज़मींदारी करते थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, उसमें हमें मार्जिन उतना नहीं मिलता था। मगर अब जब दौर बदला, नई ये स्कीमें आ गई, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हाईटेक हमने भी लगाया है कि घर में एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हमने ली थी केवी के बड़गाम से। मगर उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिला है। फ़ायदा कैसे मिला है कि यहाँ पे मौसम का चेंज होता जाता रहता है कश्मीर में। जैसे कि अगर हम देखेंगे सर्दी के मौसम में यहाँ पे वेजिटेबल उगता ही नहीं थे, मगर आज हम सर्दी के मौसम में भी वेजिटेबल हमसे उगा रहे हैं और हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे, और पैसे भी बहुत मिल रहे हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो हम आज कर सकते हैं, क्योंकि स्कीमें बहुत अच्छी आई हैं जिनसे हमें जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। मगर वो हमें कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाम से मिली है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मिली है। बैठिए, मैं आपके पास फिर आऊंगी। बहुत धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। मेरा नाम मुश्ताक अहमद भाटी और मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में रहता हूँ। जी, इस गांव में तो आप रहते हैं, ये समझ में आया, लेकिन खेती बाड़ी कितनी अच्छी हो गई है? खेती बाड़ी दिन ब दिन बढ़ रही है, शुक्र अल्लाह का। और ये मेहनत है इन डॉक्टर साहिबान की जो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाम में है, साइंटिस्ट हजरात है, इन्होंने हमें हर वक्त पे सहायता की है, ट्रेनिंग दी है। मैं एग्रीकल्चर यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ 2019 में ये वर्मी कंपोस्ट पे ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैंने वो अपने बाग में, चाहे एप्पल ऑर्चर्ड है या पेड़ी है या वेजिटेबल्स, उसमें इस्तेमाल की है। तो मैं ज़्यादा इसी पे काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही।
हाँ। अच्छा, ये ऑर्गेनिक फार्म कब से करने लगे हैं, प्राकृतिक खेती कब से? ये मैं ऑर्गेनिक पे काम किया मैंने 2018 से। हाँ। 2018 से क्यों? नहीं, उससे पहले मुझे पता भी नहीं था। जब मैं केवीके के साथ जुड़ा हूँ तो मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। उसके मेरा पैसा भी डबल मिला है ऑर्गेनिक, चाहे वो सब्जी है। बात कर रहे हो, डबल हो गया पैसा? हाँ, डबल हो गया पैसा डबल हो गया एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, वो मैंने यहीं से ट्रेनिंग ली है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। मैं प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जीरो बजट वाली खेती, जिसका आप नाम बोल रहे हैं, कम लागत ज्यादा मुनाफा और ज्यादा इनकम, ये बात सच कर दिखाई? हाँ, सच है 100% ये सही है जी। ठीक है, बैठिए जी। क्या नाम है जी आपका? रईस अहमद। रईस अहमद साहब, आप क्या करते हैं? हम नर्सरी चलाते हैं मैडम। नर्सरी, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि सब्जियां होती है। बड़गांव की बात करूं और यहाँ की सब्जियों की काफी डिमांड है, तो कौन सी सब्जी लगाते हैं? नहीं, हम सब्जी नहीं हम प्लांट लगाते हैं एप्पल के, यही नर्सरी है। अच्छा, आप सब्जी नहीं लगाते? हम सब्जी नहीं लगाते हैं, एप्पल प्लांटेशन हमने बनाया, नर्सरी बनाया था, वहीं हम चलाते हैं। हमने डॉक्टर साहब से मदद ली है कि ये आए थे वहाँ, किस तरह से आप प्लांटिंग लगाओ, मटेरियल उन्होंने नई नई वैरायटी दी हमारी, हमने आगे बढ़े उसमें। पहले हमने 1000 लगाया था और दूसरे साल 2000 लगाया था, और उन्होंने ट्रेनिंग दी वहाँ पे किस तरह ज़मीन कैसा होना चाहिए, और हाँ किस तरह से आप फर्टाइल करो वो, और बार बार वहाँ तक आए डॉक्टर साहब। सॉइल उन्होंने हेल्थ कार्ड बनाया है? सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाया था। आपको मालूम है मिट्टी कहाँ से लेते हैं, कितने गहरा खड्डा होना चाहिए? हाँ, हमें पता है कि हमें कम से कम 2 फुट होना चाहिए, और 4 तरह से मिट्टी उसमें निकालनी था, और नीचे से फिर वो मिला के उसमें से हमें सॉइल टेस्ट लेना था। और कितने दिन में रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड 1 हफ्ते में 10 दिन में भी आते हैं। अच्छा। हाँ मैडम। प्रधानमंत्री सम्मान निधि जिसे कहते हैं, 2000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि आते हैं? हाँ, हमारे खाते में आते हैं वो। बड़गांव तक पहुंच रहे हैं? बड़गाम तक भी पहुँच रहा है। क्या बात है, कभी भी कोई किस कम तो नहीं पड़ी आपकी? नहीं, कभी कम नहीं पड़ी है। बैठिए, चलिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े होइए चाचा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिरफिदा हुसैन सफ़वी। मैं रहता हूँ शिवपुरा मागांव, और हमारा केवी के आता है हरन। मिट्टी की जांच की हम बात कर रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड की, आपने बनाया है ये? ये बनाया है, क्योंकि हर गांव में ये बनाया, हर चाहे जितने चूल्हे गांव में रहते हैं, और हर कितने समय में मिट्टी की जांच करवानी चाहिए? नहीं, ये तो हाँ 2-2 महीने के बाद, या 2-2 यानी कि साल में 2 बार आते हैं, यानी मिट्टी जांच करने के लिए। हर जैसे जैसे हमारे 2 किस्म की ज़मीन होता है, एक तो खुशकी, एक तो आबी। आबी में भी हम जिसमें दान लगाते हैं, या खुशकी होता है जो जिसमें ये वेजिटेबल लगाते हैं। वेजिटेबल में भी, उसमें भी ये करते हैं, और बाग का ज़मीन जो होता है उसमें भी ये और करते कौन सा कार्ड बनाया आपने? हैं। विश्राम कार्ड भी बनाया है, बाकी जो कुछ ये यानी कि, और दूसरा जो है, यहाँ हमारे ज़मींदारों को पहले नुकसान होता है। अब उसमें ये जो इसमें ये बनाया है इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी इन लोगों ने ही अवेयरनेस किया है। अब इंश्योरेंस करो या फसलियात को, और जो वैरायटी आई है आपने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसे कहते हैं, है आपने फायदा लिया? हाँ, बहुत से फ़ायदा लिया है, बहुत से फ़ायदा लिया, क्यों नहीं। जब से ये स्कीमें आई है, तब से हमने फ़ायदा उठाया। इसी के माध्यम से यहाँ केवी के बड़गाम के जो इसने मेहनत की है, रंग लाया है, सबसे पहले मैं इनको मुबारकबादी देना। चाचा जी, जमीन आपने अच्छी कर ली? हम इन्हीं की वजह से है, क्योंकि केवी के बड़गाम की वजह से आज हम अपने चैंपियन फार्मर में 2015 से बरकरार हूँ आज तक। अपनी खेती की तारीफ करें ना करें, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र की तारीफ करना नहीं भूलते आप। अच्छा, एक बात बताइए, जो कुछ है इन्हीं की वसादत से। हम तो पहले जमींदार थे बस उतना ही। तो आज क्या है? आज तो माशाल्लाह बहुत है। आज तो हमारे दुगना दे चाहिए वैरायटी। पहले हम बासमती यहाँ अपनी बासमती लगाते हैं, आज जो वैरायटी हम लगाते हैं वो SR4, SR2, SR3 नई वैरायटी इन्होंने मुतारिफ की है, और हमारे ये फ़ायदा आया है। और दूसरा जो किसान को फ़ायदा है, पीएम किसान में ये 2000 रुपये यानी कि ये आते हैं, या इसमें खाद की सुविधा या बाकी चीज़ उसमें ये वो लाते हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारे कश्मीर और हमारे डिस्ट्रिक्ट, खासकर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के, हमें डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बहुत फ़ायदा आया है। अच्छा, आपकी जमीन अच्छी हो गई है, फायदे आपने ले लिए। छोटा पंजाब है हम। अब पहले पंजाब में 4 फसल निकलते, हम भी निकलते हैं। हम हाईटेक जो लगाया है, हाईटेक में 4 यानी कि हम उसी में बीज डालते हैं, और नर्सरी निकालते हैं, नर्सरी बेचते भी, यानी लोगों को भी देते हैं, और अपनी ज़मीन में भी लगाते हैं। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र के जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्हीं से मैं सवाल ले लेती हूँ। सर नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर बिलाल अहमद लोन। जी। अच्छा बिलाल जी, बहुत तारीफ मैं सुन रही हूँ, जितने किसानों के पास गई हूँ, लेकिन नया क्या कृषि विज्ञान केंद्र पिछले कुछ 8 सालों में हमारे किसानों के बीच नई चीजें लेकर आए हैं?
हमारा काम ही होता है, जो नई नई टेक्नोलॉजी हमारे ज़रिए यूनिवर्सिटी की आ जाती है वो हमारा काम ही होता है इन तक पहुंचाना। आज मैं बात करूंगा पहले सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। तो हमारे यहाँ लैब है, सॉइल लैब है, जिसमें हम इनका टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, लेकिन उसमें अभी फार्मर कह रहा था 7 से 10 दिन तक लगते हैं। लेकिन पिछले साल हमारा एक MOU हो गया IIT कानपुर का, उन्होंने डिवाइस डेवलप किया है जिसकी मदद से हम मिट्टी की जांच 90 सेकंड्स में इनको सॉइल हेल्थ कार्ड हाथों हाथ 90 सेकंड 90 सेकंड में। वो हमारे प्रधान ये चमत्कार कैसा होता है? वो IIT कानपुर का डेवलप्ड डिवाइस है, उसमें कोई केमिकल की यूज़ नहीं होता। जी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका उद्घाटन किया था ICR में दिल्ली में, उस डिवाइस का। जी। ये नई टेक्नोलॉजी हमने लास्ट ईयर ही इन तक पहुंचाई है। सबको फायदा हो रहा है उसका? डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए तो हमने कर दिया, हम चाहते कि पूरा वैली का हम कर ले, लेकिन उसमें थोड़ा भी कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में टाइम लगेगा अभी। जी। अच्छा, वेजिटेबल के लिए ये जाना जाता है आपका बड़गांव, ये डिस्ट्रिक्ट, तो कौन कौन सी वेजिटेबल्स इनके बीच हैं? हमारे यहाँ सारी वेजिटेबल्स है, सब्जी है, टमाटर है, जैसे गोभी है, बंद गोभी है, पालक है, हमारा यहाँ केल होता है। तो यहाँ से यहाँ सारी सब्जियां यहाँ पर? ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ होती है यहाँ पर। यहाँ से लोग बाहर भी भेज देते हैं इसको। हमारे यहाँ मटर होता है, सर्दी में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जो गर्मियों में मटर उगाते हैं, जिसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है, वो बाहर भेज देते हैं उस टाइम जो मौसमी सब्जियां। बेमौसमी सब्जियाँ करते हैं। आप ये बताइए कितने गांव हैं जो आपसे ताल्लुकात रखते हैं, कितने गांव आपके अंडर आते हैं? हमारे यहाँ तो जो हमारा ज़िला बडगाम है, इसमें 504 गाँव हैं क्या मैं टोटल। समझ सकती हूँ 504 जो है उन सब तक आपकी जानकारी पहुंच रही है? ये आपके थ्रू ही पहुंच सकती है, हमारा मीडिया ही यूज़ करता है 504 गांव तक बाय हमारे। समझदार हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इरम। डॉक्टर इरम, आप किस सब्जेक्ट पे काम कर रही फिशीज। हैं? अच्छा, मछली पालन। कहते हैं कि किसान कोई एक खेती करेगा तो नुकसान तय है, इसका मतलब वो 4-5 चीजें जरूर करे। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर भी बहुफसली का खेती कर रहे हैं हमारे किसान? जी जी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉस्परस फार्मर्स हैं हमारे जो इंटीग्रेटेड पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो मछली है उसके साथ पैडी का कल्चर करते हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है उनको जी। प्रेजेंट सिचुएशंस में। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे यूनिवर्सिटी डेवलप कर रही है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो उस वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है फार्मर्स को। अच्छा, आपने कहा कि फिश फार्मिंग करते हैं यानी मछली पालन, हर घर अपने घर के लिए होती है या बड़े लेवल पे भी हो रही है? कमर्शियल लेवल पे हो रही है, और यहाँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। जहाँ पे आपको पेरिनियल वाटर सप्लाई मिलेगी, तो फिश कल्टीवेशन के लिए वो बेस्ट है। यहाँ पे है? यहाँ हमारे फार्म पे तो नहीं है, कश्मीर में तो ओवरऑल है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसीलिए हमारे फार्मर्स इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। इनकम की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे भी इनकम बढ़ेगी। एग्जैक्टली, डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात करें तो इसका भी एक कंट्रीब्यूशन इसमें है। जो ट्राउट फार्मिंग है हमारी, जो यहाँ की अपनी फिश ट्राउट है, उससे जो फार्मर्स को हेल्प मिला है, हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है उनका मतलब ऑन रिकॉर्ड ये है कि उनकी जो इनकम है काफ़ी फ़ायदा हुआ है चलिए, उनको। जानकारी देने तक समझ में आया। और आपका क्या काम रहता है? देखिए, मछली पालन करने वालों के लिए बीमारियां भी बहुत सारी आती हैं, मछलियां मर जाती हैं। अब वो कितनी मछलियां एक पॉन्ड में रखें, किस तरह से रखें, ये जानकारी तक ठीक है, इसका समाधान कैसे करते हैं? हम इनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर किसी के पॉन्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और प्लस रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए। तो डिजीज़ डायग्नोसिस होता है हमारी यूनिवर्सिटी का एक डिजीज़ डायग्नोसिस किट आता है, जिससे हम डायग्नोसिस करते हैं कि कोई डिजीज़ अगर किसी के फार्म में आती है, तो ताकि हम बाकी जो उसका जो प्रोडक्शन है उसको बचा सके। कि मैडम साहिबा 504 गांव है, हर गांव आप तक पहुंच नहीं सकता, आप पहुंच नहीं सकती, तो माध्यम क्या डिजिटल बनता है? कोई ग्रुप? एग्जैक्टली, डिजिटल मीडियम। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी मैम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर वसीम यूसुफ है, मैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ। जी, कैसे, क्या भूमिका होती है आपकी? मेरा तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक तो हम डिजीज़ डायग्नोस्टिक करते हैं, जहाँ पे भी जिनको भी फार्मर्स को बीमारियाँ आती हैं पौधों में, तो उसमें हम तदाबीर देते हैं। और दूसरा जो हमारा है मशरूम प्रोडक्शन का भी है। कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा आती है? यहाँ पे तो बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, लेकिन ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती हैं वो फंगल होती हैं। तो उसमें से डायबैक, रूट रॉट, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे लीफ स्पॉट्स भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा हम फार्मर्स को टेक्नोलॉजी में या फार्मर्स डबलिंग इनकम में हम इनको मशरूम प्रोडक्शन के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है कि जानकारी तो आपने दे दी होगी। क्या फार्मर की डबल हुई है इनकम?
हाँ, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे हैं जावेद साहब, तो इनका जो फार्मिंग में इनका तो मशरूम प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है। करीबन इसके पास 200-300 बैग्स होते हैं। देखिए मौसम का मिजाज फिर बदल गया। अभी एक जनाब कह रहे थे कि मैडम ये मौसम हमारे कंट्रोल में है, लेकिन देखिए भैया कश्मीर है ये। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सबिया अख्तर, साइंटिस्ट एग्रोनॉमी इन के बड़गाम। जी किस तरह से आप किसानों तक जानकारी पहुंचा रही हैं? मेरा काम है जो ये हमारी ज़री यूनिवर्सिटी जो नई वैरायटीज़ रिलीज़ करते हैं, हमारा काम है हम किसान भाइयों तक पहुंचाए। और ये जो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में ये एक नेशनल स्कीम है, इसमें हम फार्मर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड करते हैं। जैसे कि CFLD अंडर मेज़ है, उसमें हमने इस साल बहुत सारे फार्मर्स को मेज़ दिया, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और इसमें हमने क्रिटिकल इनपुट जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो प्रमोट हो जाए। और इसमें इस स्कीम में हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राजमा, ये जो पल्सेस का सीड है वो भी दे देते हैं फार्मर्स को। और एक और इसमें हमारा है ऑयल सीड का, इसमें भी हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल सीड देते हैं लोगों को, ताकि वो ये जो नई नई वैरायटीज़ है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है यूनिवर्सिटी की कि वो किसानों तक पहुँचे। देखिए खेती के लिए सबसे जरूरी होता है कि अच्छा बीज, तो अच्छे बीज की हमारे किसानों को कैसे जानकारी होगी कि वो बीज ले और खेतों में लगाए? पहले हम किसी मतलब ऑन डेमो प्लॉट पे हम 8-10 फार्मर्स को दे देते हैं। फिर हम उसमें जब हमें लगता है ये अच्छा है, फार्मर भी मोटिवेट हो जाता है, फिर हम उसमें हम फील्ड डे करते हैं, सो दैट वो बाकी फार्मर्स को बुलाते हैं, बाकी फार्मर्स खुद देख लेते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर वो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उससे ये फिर पॉपुलराइज हो जाता है वो वैरायटी, इससे फिर फार्मर्स को फ़ायदा मिलता है। चलिए बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे अधिकारियों ने किस तरह से अपने अपने सब्जेक्ट पर काम किया है वो सुन रहे थे, और बात कश्मीर की हो रही है, बड़गांव की हो रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। बड़गांव वासियों का ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा है सोइल हेल्थ कार्ड पर। देखते हैं कितने किसान यहाँ के जागरूक हो गए हैं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर अहमद डार है जी। अच्छा, मिट्टी की जांच आपने करवाई कि नहीं करवाई? हाँ जी, करवाते हैं। ये जानकारी कब से मिली? बहुत पहले से मिली है, जब से यहाँ पे हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। तो जब से बड़े हुए हैं तब से तो नहीं पता था, लेकिन 1-2 साल पहले हमें ये पता चला कि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए, अगर हम मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं तब खेती करते हैं और मिट्टी की जांच करवा के करते हैं, तो फर्क क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिट्टी की जांच इतनी ज़रूरी है कि जब पहले हम खेती बाड़ी करते थे तो इतनी प्रोडक्शन जो हमें आज मिलती है, इतनी प्रोडक्शन बहुत पहले नहीं मिलती थी। आज जब मिट्टी की जांच हम करते हैं, मिट्टी की जांच से ही हमें पता चलता है कि किस मिट्टी पे हम कौन सी फसल उगा सकते हैं। जब वो जांच करने के बाद हम वो फसल उगाते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है जी। इससे हमें पता चला कि बहुत ज़रूरी है मिट्टी की जांच कराना, और उससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी फसल किस लेवल पे है। सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का फायदा आपके घर पहुँच रहा है? मैं आपको बता दूं कि KCC है जैसे, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। मैं आपको एक ज़िम्नन एक बात बताना चाहूँगा अभी के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है लास्ट टाइम कि हमने यहाँ पे पोटैटो सीड विलेज भी बनाया है यूनिवर्सिटी के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ हमने पोटैटो सीड विलेज भी बनाया है, जिसमें हमने 3 गाँव को पोटैटो सीड जो है फ्री में दे दिया, और उसके बाद उनको वापस ले लेंगे। यूनिवर्सिटी मार्केटिंग प्रोवाइड करवाएगा उसके लिए। वहाँ से हमारा जो है वो सॉइल टेस्टिंग होने के बाद वहाँ पर पता चला कि वो अल्टीट्यूड पे पोटैटो बहुत अच्छा बन सकता है, कि वो लोगों के लिए जो रोजगार का जरिया बन सकता है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे इस बड़गांव में सफल किसान का मतलब होता है अब किसान ये कहे कि मैं एक अमीर किसान हूँ, ऐसे किसान है? एग्जैक्टली यस, यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैक्सिमम अभी फार्मर जो यहाँ पे बड़गांव के हैं वो बिजनेसमैन की तरह ही यहाँ पे रहते हैं आजकल। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जी।
नमस्कार, क्या नाम है आपका? जुरम शेख अच्छा, आप बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या फिर नौकरी काम करते हैं मैडम। खेती का काम? सब्जी वब्जी उगाते हैं हम मैडम हाँ। घर से। हाँ, विज्ञान से जानकारी लेकर, यानी कि केवी के बड़गांव की अगर बात करूं, इससे जानकारी लेकर खेती में कितनी तरक्की? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की हुआ मैडम। केवीकी के माध्यम से इन्होंने हमें सिखाया कैसे क्या करना है। हमें बहुत उगाते हैं हमारी खेती में। अच्छा, आप सब लोग तारीफ कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं आती आपको खेती में? नहीं कुछ नहीं हो रहा है मैडम। कोई समस्या नहीं, बैठ जाइए। चलिए जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मैं इधर गंजीबाग चाडोरा से बिलोंग करता हूँ। मैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अभी काम कर रहा हूँ एज अ नर्सरी ग्रोवर। तो यहाँ पे अभी जो हम नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर रहे हैं उसमें खाली फोकस यही है कि बस जो ट्रेडिशनली यहाँ पे लोग बाग करते थे वो उसकी छुट्टी करके जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडाप्ट करें। आसान है ये? नहीं, इसके लिए सोच बदलनी ज़रूरी है। आपने बदल दी? मैं तो बदल दी है। अच्छा। जी, अब मैं आपके इस माध्यम से लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो सोच है बस सोच को बदलिए, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। सर नमस्कार, नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? जावेद अहमद वानी मैम। आप क्या करते हैं? मैं इस समय एक तो मशरूम कल्टीवेशन करता हूँ और उसके साथ साथ में सब्जी भी उगाता हूँ घर में। अच्छा, मशरूम की कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो केवीके से क्या मदद मिली? केवीके से ही ट्रेनिंग मिली पहले हमें। इससे पहले हमें बटन मशरूम जो यहाँ अभी हम उगा रहे इसके बारे में पता नहीं था। फिर केवीके बड़गाम के माध्यम से हमें ट्रेनिंग मिली, तो उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें उसके लिए एक स्कीम दी, सब्सिडी स्कीम, तो हमने लॉन्च की इन द बिगनिंग। तो उसमें हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर 4-5 साल से हम लगातार करते आ रहे हैं, तो माशाल्लाह अभी हमारा उसमें इनकम बहुत अच्छी जा रही है। आखिरी सवाल पूछूंगी, खेती बाड़ी में किसान खुशहाल हो सकता है? बिल्कुल, इस किसान तो खुशहाल है ही, उसके साथ साथ पूरा देश खुशहाल होता है। जब इंसान खेती करता है, जब किसान खुशहाल होता है, पूरा देश खुशहाल हो जाता है। यानी खेती को घाटे का सौदा नहीं? नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। ये देखिए विज्ञान का चमत्कार। अब किसानों के जुबान, आप देखिए, परेशानी नहीं, सर पर सलवट नहीं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में फ्रूट साइंस को देखता हूँ। जी देखिए, कौन कौन से, अगर मैं बात करूँ फ्रूट की, तो यहाँ पर होते हैं। बड़गाम जो है हमारा डोमिनेटिंग है एप्पल प्रोडक्शन में, आलमंड में, पेयर में और वॉलनट में। ये क्रॉप्स हमारी बहुत अच्छी यहाँ पे होती हैं। किसानों ने बताया नहीं, हर कोई किसान सब्जी की बात कर रहा है, मशरूम की बात कर रहा है, तो है ही, होता है। बड़गाम में ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके घर में एक ऑर्चर्ड नहीं है। हर किसान यहाँ पे उनका ऑर्चर्ड भी है, उनके वेजिटेबल गार्डन्स भी है और उनका एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्टर भी वो कवर करते हैं। हर घर में तीनों चीज़ों को मिला जुला के यहाँ के जितने किसान हैं किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में काम नहीं करते हैं, तीनों फील्ड्स में मिला के उनकी खेतीबाड़ी जो होती है तीनों फील्ड्स में होती है। एक सवाल पूछना है, गांव-गांव तक जो चीजें पहुंची है वो किसानों ने मुझे बताई। बहुत सारी स्कीम्स जो है आती हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, क्या हर योजना का फायदा आप किसानों तक पहुंचा पाते हैं? एग्जैक्टली, जो भी योजना गवर्नमेंट लॉन्च करती है वो हम सब लोग कृषि विज्ञान केंद्र डिपार्टमेंट से मिलके उनकी कोलैबोरेशन से हम गांव-गांव तक किसान तक वो योजना ट्रेनिंग्स के द्वारा, अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा हम किसानों तक उन योजना को। एक आखिरी सवाल, क्या फ्रूट के लिए अच्छा मार्केट है हमारे किसानों के लिए? बिल्कुल, मैं आप एक चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा कि जैसे यहाँ की 10 to 12 मीट्रिक टन जो प्रोडक्शन थी, तो जब ये योजना लॉन्च हुई, ये हाइड डेंसिटी प्लांटेशन लॉन्च हुई, आज के टाइम पे आप डबलिंग द फार्मर इनकम्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने 50 टाइम्स फार्मर की जो प्रोडक्शन है बढ़ाई है। जैसे आप मैंने 10 to 12 मीट्रिक टन कहा, यहाँ से हमने 70 to 120 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर एप्पल की प्रोडक्शन को आज के टाइम पे ले जा चुके हैं। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर मैं फिर आऊंगी आपके पास जी। तो चलिए हमारी महिला अधिकारियों से फिर बात करते हैं। नमस्कार जी। जी, मैं डॉक्टर अमरीन नबी, मैं साइंटिस्ट वेजिटेबल साइंस। जी वेजिटेबल साइंस, क्योंकि सब्जियों की यहाँ पर मैं बातें करते हुए आई, क्योंकि मुझे था कि एक बार जाकर पूछूं। फंगस और कीड़ों की अगर बीमारी आ जाती है, क्योंकि कुछ किसान बता रहे थे कि बीमारियां भी यहाँ पर लग जाती हैं, तो समाधान? जी मैम, हमारे पास लैब भी है। हमारे पास अभी आप बात कर रहे थे हमारे मैम से, जो हमारी पैथोलॉजिस्ट हैं वसीम जी, हम लोग सैंपल भी लेते हैं, तो उनकी जांच भी करते हैं और फिर जो भी उसकी रेमेडी होगी वो फार्मर्स तक हम पहुंचा देते हैं। मोबाइल के ज़रिए भी फ़ोन भी आते हैं, फार्मर्स खुद भी विजिट करते हैं, वो सैंपल्स भी लेकर आते हैं, या आजकल डिजिटल ज़माना है तो व्हाट्सएप पे भी फोटोग्राफ्स आ जाती हैं जो भी। ये बताइए, कहते हैं कि अगर डबलिंग फार्मिंग इनकम की हम बात करें तो उसका है कि आप प्रोसेसिंग के ज़रिए अपनी
चीज़ों को प्रोसेस करिए फिर मार्केट में दीजिए। तो क्या ऐसा भी यहाँ पर होता है? जी होता है। अभी हमारे जो कुछ ट्रेनिंग्स भी हम लोग करते हैं और इनके पास जो स्कीम्स आई हैं उसमें भी इनके पास प्रोसेसिंग यूनिट्स आ गए, जिसमें ये जैसे टोमेटो प्यूरी बना रहे हैं या अचार वगैरह, जो क्योंकि यहाँ पर सरप्लस, आपको पता है सरप्लस है यहाँ पर, तो फिर वेजिटेबल्स को प्रोसेस भी किया जाता है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी मैम नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बीनी शकील, SMS होम साइंस। जी होम साइंस, देखिए ये फेवरेट सब्जेक्ट आ जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इसमें। क्या क्या देखती हैं आप इसमें, क्या सिखाती हैं? हमारा यहाँ ज़्यादातर काम प्रोसेसिंग पर रहता है और वैल्यू एडिशन पे। सब्ज़ी की काश्त है या बाकी चीज़ों की काश्त है, ये देखा गया है कि जो हमारी औरतें हैं वो 80% जो है आपका एग्रीकल्चर ऑपरेशन संभालती हैं। प्रोडक्शन में तो उनका काम रहता है, लेकिन जब हम देखा जाए कि इकोनॉमिक रिटर्न्स जो भी आते हैं इस चीज़ के, वो उनके हाथ तक नहीं पहुंचता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर ये सब्ज़ी की काश्त करती हैं और जो सब्ज़ी उगती है, जो इसमें एक्सेस प्रोड्यूस है, उसको प्रोसेस करके कुछ अपने लिए आमदनी कमाएं। क्या बात है, बैठिए। बहुत धन्यवाद सभी अधिकारियों का। तो देखिए और भी एक किसान भाई हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? इशफाक अकरम। तो सॉइल हेल्थ कार्ड, आप मिट्टी की जाँच करते हैं? यस मैम। अच्छा, मिट्टी की जाँच कितने समय में करते हैं? मैम पहले मैं फील्ड को चूज़ कर लेता हूँ, फील्ड से सैंपल लेता हूँ। हाँ। चाहे मैं दिन में मेरे ख्याल से मैं 60 सैंपल भी लेता हूँ मैम। अच्छा। हाँ, फिर उसको ड्राई करता हूँ लैब में। हाँ। फिर ड्राई करने के बाद मैं उसको मोटर पिस्टल में क्रश करता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद मैं उसको एनालिसिस करता हूँ बहु परीक्षक में। क्या पूरी कोशिश रहती है कि हर गाँव में, हर खेत तक मिट्टी की जाँच की जाए? मुझे कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में करना है मैम ये। अच्छा। हाँ मैम। तो इस डिस्ट्रिक्ट को पूरा, इस जिले को पूरा कर पाए? अभी मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट को किया है कवर, एक तो गांधरबल को और कुपवाड़ा को मैंने किया है कवर। गांधरबल और कुपवाड़ा पूरा हो चुका है? हाँ मैम, पूरा हो चुका है। वहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जब मिट्टी की जांच नहीं की होगी? नहीं मैम। और यहाँ पर कितने लोगों को कर चुके हैं आप? यहाँ पे मैंने कल से मैंने आज तक, मैंने आज कल और आज का मैं बोलूँगा, मैंने 110 किए हैं कल से लेकर आज तक। 2 दिन में? हाँ मैम। क्या बात है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितना स्पीड से काम हो रहा है, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर जम्मू कश्मीर से आ रही है। और आपको बता दें, बात सॉइल हेल्थ कार्ड की कर रहे थे, बात वेजिटेबल की हो रही थी, बात फलों की हो रही थी, बात होम साइंस, और न जाने ऐसी कितनी बातें। सोचा था कोई एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे महारथी है, एक से एक बढ़कर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। और बिना विज्ञान की तरक्की भाई तय हो नहीं सकती। तो देखिए विज्ञान की तस्वीर के साथ किसान और विज्ञान आज हमारा जम्मू कश्मीर से। इजाजत दीजिएगा, और एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, एक योजना पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।